अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद शाह, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हेड इस्लाम पंजाब में जो कि 5 दरिया बहते हैं बड़े, उनमें सबसे बेहतरीन बड़े दरियाओं में शुमार होता है दरिया सतलुज का। तो आज हम उसके हेड इस्लाम एक पल्ला है, यानी कि एक बहुत बड़ा माशाल्लाह पुल है जो हासिलपुर, बहावलपुर और आगे की जो सिटीज़ हैं इनको लाहौर वगैरह और साहिवाल से मिलाता है। तो इसकी जो तारीख ये है कि इस पुल की जो लंबाई बताई जा रही है तकरीबन 1870 फुट इसकी लंबाई है। अगर कैमरामैन ज़रा दिखाए, हमारा कैमरामैन साहब ज़रा दिखाएँ, ये ऊपर से भी चेक करवाएं सारा। 1870 फीट इसकी लंबाई है और 29 इसके पल्ले हैं पानी रोकने के लिए। ये जा रहा है सारा, तो एक 1870 फीट की लंबाई पे है, 29 इसके पल्ले हैं पानी रोकने के लिए। और कैमरामैन साहब ज़रा इस तरफ दिखाएं, तो दूसरी तरफ जो पानी का अखराज इस वक्त जारी है तकरीबन 12 से 13 हज़ार क्यूसिक फुट बताया जा रहा है यहाँ की मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक। ये पानी का सारा अखराज जो हो रहा है मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक, यहाँ से 12 से 13 हज़ार क्यूसिक पानी जो गुजर रहा है। और जो ज़राए बता रहे हैं कि यहाँ से जो पानी निकलता है हेड इस्लाम के नीचे से जो पानी निकलता है आगे सीधा जाके दरिया सिंध में गिरता है, और आगे कोई नहरी वसाइल नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई पानी निकालने के दरिया में से कोई वसाइल नहीं बनाए। तो यहाँ से जो पानी गया सीधा समझे कि समंदर में गया। तो अवाम की जो अवामी राय है, अवाम की जो एक अपील है कि आगे पानी को निकालने के भी वसाइल बनाए जाएँ, क्योंकि ये पानी जो इतना मीठा पानी है, पहाड़ों का लाल सुर्ख पानी है मट्टी वाला, तो ये जब यहाँ से गुजर के जाएगा समझ ले ज़ाया हो जाता है। कंट्रोल किया जाए या आगे इसके कोई डैम वगैरह या कोई आगे नहरी इंतज़ाम किया जाए ताकि चोलिस्तान और रोही का इलाका जो बड़ा है डैम की बैक साइड पे, वहाँ पर पानी के वसाइल किए जाए। और दूसरे नंबर पे जो हमारा नहरी इंतज़ाम है, वाटर मैनेजमेंट बोर्ड है, उन सब से रिक्वेस्ट है कि जैसे आजकल गंदम का सीज़न ख़त्म हुआ है, तो हर दोस्त जानता है कि जो नहरें हैं छोटी, उनके ऊपर खाले हैं, मेंटल्स वगैरह बने हुए हैं, तो उन पर जो मेट वगैरह की नौकरियाँ होती हैं, SDO SHO वगैरह जो उनके ऊपर तैनात हैं, वो सब आजकल दाना इकट्ठा कर रहे हैं हर मौके से, हर ज़मीन से। तो लोगों का यही कहना है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत सारे यानी कि करप्ट लोग हैं, बुरे लोग भी अभी महकमों में मौजूद हैं। और मैं इस चीज़ का चशमदीद गवाह भी हूँ कि जहाँ से नीचे से जिसकी एक खेत ज़मीन है वो भी दाने उसी हिसाब से देता है, तो ऊपर मेट और ऊपर तक जाता है। ये एक रिश्वत है। अगर कोई बंदा नहीं देता तो उसका जो मौके का साइज़ होता है उसको कम कर दिया जाता है। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से भी ये अपील की जाती है कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, इस चीज़ का एक्शन लिया जाए इस चीज़ पर, और कोई अच्छा इंतज़ाम किया जाए बकाया। हम लोग काफ़ी ज़िम्मेदारों को बता भी रहे हैं कि सिटीज़न पोर्टल का इस्तेमाल करें, जो वाटर मैनेजमेंट का बोर्ड महकमे हैं इनको कंप्लेन की जाए इस चीज़ की। तो ये पानी है जी, ये सारा माशाल्लाह 1988 में इस दरिया पर सैलाब आया था एक बार, और जिस पुल पे हम इस वक्त खड़े हैं इसके ऊपर से पानी गुजरना शुरू हो गया था। ये था इसका लेवल। और अगर कैमरामैन साहब ज़रा दिखाए इसकी लेंथ, तो दूर तक इसके नज़र आएगा आपको। तो ये बहुत बड़ी माशाल्लाह समझ लें कि दरिया की मान बिखरा पड़ा है, खुला पड़ा है। तो ये सारा पानी जो आगे निकलता जा रहा है, यहाँ से 2 नहरें निकलती हैं हासिलपुर के लिए, हासिलपुर से आगे जाती हैं वो कैंपोर वगैरह, और आगे जो छोटे शहर हैं उनको सैलाब करती हैं। और ये दरिया हासिलपुर के जो मकामी लोग हैं उनकी तफरीह का भी बेहतरीन ज़रिया है। यहाँ पर तफरीह ईद की मौके पर या कोई भी खुशी का मौका होता है, खुशी का त्यौहार होता है, तो हासिलपुर की जो क्राउड है, हासिलपुर का आवाम होगी और पूरा बिहाड़ी हो गया, इधर से लुटन सिटी हो गया, ये सारे लोग यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब से ये भी अपील है कि यहाँ पर कोई अच्छे इंतज़ाम किए जाएँ ताकि लोग जब आएँ तो इसको एंजॉय भी कर सके। यहाँ पर बैठने के लिए कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं है, कोई ख़ास इंतज़ाम भी नहीं है। हमारी वीडियो के बारे में कमेंट करें, अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। इंशाल्लाह आपको सुपर टीवी पे इस तरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी।